प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को पुनासा तहसील मुख्यालय पर कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के समर्थन में चुनावी आमसभा को संबोधित किया है। उन्होंने आमसभा में किसानों को आश्वस्त किया कि मौजूदा उपचुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने पर वचन अनुसार किसानों का कर्ज माफ होगा। उन्होंने सभा में आए लोगों से मुखातिब होकर कहा कि मानधाता में आकर मुझे खुशी हुई है। आपने कांग्रेस का मान बढ़ाया है और मुझे बल और शक्ति दी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 1.5 साल पहले हमको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आत्महत्या, महिला अत्याचार में नंबर 1 प्रदेश सौंपा गया था। किसानों के साथ न्याय हो, उनको उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए हमने सभी प्रयास किए। हमको काम करने के लिए सिर्फ 11.5 माह मिले हैं। इसमें हमने कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया है। हमने कर्ज माफी योजना लागू की, 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाते हुए कहा कि शिवराज की 15 साल की सरकार में प्रदेश में उद्योग चौपट हो, ये सिर्फ शराब के कारखाने चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रदेश में मिलावटखोर माफियाओं का राज रहा है। आज का नौजवान भटक रहा है लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। हमको तड़प इस बात की है कि प्रदेश में निवेश नहीं हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं है। प्रदेश चारों प्रदेशों से घिरा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, लेकिन क्या करें, किसी को विश्वास नहीं है। प्रदेश की पहचान मिलावट, माफिया और भ्रष्टाचार से है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया पर हमला करते हुए कहा, मैंने कभी अपने आप को महाराजा नहीं कहा, कभी मामा नहीं कहा, मैं चाय वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ साधारण कमलनाथ हूं। मैंने 11.5 महीने की समय अवधि में 26 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, 100 रुपए में बिजली दी, कृषि पंपों के रेट आधे कर दिए, किसानों से सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी का कीर्तिमान बनाया। ये सब आपके सामने है। आप हमारे काम का चित्र रख लीजिए, उसके बाद 3 नवंबर को मतदान कीजिए। वहीं उन्होंने मानधाता क्षेत्र को भरोसा दिया कि अवसर मिला पट्टों के लिए फिर से सर्वे कराएंगे, मछुआरों की समस्या भी हल करेंगे, यहां विकास का इतिहास लिखेंगे। उन्होंने कहा, 1 नवंबर के बाद मंच नहीं रहेगा लेकिन नौजवान जरूर रहेगा, इनका भविष्य रहेगा। जैसे आपने 1.5 साल पहले विश्वास जताया था, वह विश्वास पुनः रखें। ये चुनाव सच्चाई और झूठ के बीच का है। कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह नहीं, उसका पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सेवा करेगा। विकास का यहां नया इतिहास बनेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी तो मानधाता में कांग्रेस का झंडा सबसे ऊंचा रहेगा। उन्होंने उत्तम पाल सिंह को विजयी बनाने की अपील की। पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1 साल पहले मैंने एक भूल की थी, वो भूल मैं नर्मदा मैया के सामने स्वीकार करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को मानधाता से टिकट दिया जिसकी चोरी हो गई। यादव ने कहा कि देश के विधायकों की बोली लग रही है, खरीद फरोख्त जारी है, मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुझे पता होता कि जिस व्यक्ति को हमने जिताकर भोपाल भेजा था वे अपनी सेवा करा लेंगे तो मैं ऐसी गलती नहीं करता। उन्होंने सिंधिया को घेरते हुए कहा कि 22 विधायक उनके नेतृत्व में भाजपा में चले गए, जिनको कांग्रेस ने सर माथे पर बिठाया। उन्होंने मातृ संस्था के साथ धोखा किया है। उन्होंने आह्वान किया कि मानधाता कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह सेवादार के रूप में आपके समक्ष खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार में मानधाता में कर्ज माफी सबसे ज्यादा हुई, वहीं फसल का मुआवजा भी मानधाता में सर्वाधिक मिला है। उन्होंने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह पर झूठ फरेब की राजनीति करने का आरोप लगाया। पुनासा को नगर परिषद व मोदी को तहसील बनाने की बात पिछले भाजपा सरकार में 15 सालों से कर रहे हैं। सिर्फ झूठ और झूठ बोलते हैं शिवराज। उधर पीसीसी के पूर्व चीफ अजय सिंह राहुल भैया ने कहा कि जो लोग 35-35 करोड़ लेकर भाजपा में शामिल हो गए हैं उनका हिसाब 3 नवंबर को होगा। पूर्व विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह ने कहा कि आज किसान, मजदूर, नौजवान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि दगाबाजों, धोखेबाज की पहचान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तम पाल सिंह का नहीं, आपके मान सम्मान का चुनाव है। आमसभा को बड़वाह विधायक सचिन विल्ला एवं मानधाता के प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने भी संबोधित कर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस दौरान सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। वही जवान लोग वो दिल्ली की सरकार को 2024 में घर पहुंचाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और अंत में एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, ये ठाकुर राजनारायण सिंह का लड़का है, ये कभी बिक नहीं सकता और अपनी खानदान को नहीं ले जा सकता, ना आपके साथ कभी धोखा दे सकता। इसको जिता दो। लड़का और बाप जिंदगी में 12 साल से जब से सड़क पे तब भी काम करते रहे और आज भी काम
कर रहे हैं, जब तक जिंदे रहेंगे, जब तक आपके काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गुरु सिख राम महाराज। आज इनके पास बोलने को कुछ नहीं, गद्दारी करी है। और मैं महाराजाओं के बारे में क्या कहूँ, मैं तो महाराजा हूँ नहीं, मैं तो कमलनाथ हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मामा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा मैं किसान का बेटा हूँ। मैं ऐसा किसान का बेटा नहीं हूँ जहाँ किसानों को आत्महत्या करने पर आप मजबूर करते हैं। मैं ऐसा मामा नहीं हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं का अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है। और मैंने चाय कभी बेची नहीं। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो एक साधारण कमलनाथ हूँ। और मैंने वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।